अब इस दायरे से हम क्या क्या समझ सकते हैं? दायरा हिंदिया से, दायरा हिंदिया से हम शिमाल और जुनूब को भी समझ सकते हैं, शिमाल किधर है जुनूब किधर है। इससे हम निस्फुन नहार को भी समझ सकते हैं, निस्फुन नहार कब होता है, साए असली को समझ सकते हैं और जवाल के वक्त को समझ सकते हैं। अब देखो आप, बहुत आसान है। सबसे पहले देखेंगे कहाँ से सूरज दाखिल हो रहा है, वहाँ निशान लगा देंगे मदखल ज़िल पर। फिर देखेंगे कहाँ निकल रहा है, वहाँ निशान लगा देंगे मखरज ज़िल पर। फिर वहाँ से एक लाइन खींच लेंगे, इसको कोस कहेंगे। फिर उस कोस के बीचम बीच एक लाइन खींच लेंगे सीधी, ये ख़त कहलाएगा ख़त्ते निस्फुन नहार, और इसकी एक तरफ शिमाल होगा, दूसरी तरफ जुनूब। अब जब साया घटता 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 इस ख़त्ते निस्फुन नहार पर पहुंचेगा, वही साया असली है। वही क्या है? साया असली है। फिर जैसे ही ख़त्ते निस्फुन नहार से आगे बढ़ना शुरू होगा, ख़त्ते निस्फुन नहार से आगे बढ़ना शुरू होगा, वो ज़वाल शम्स का वक्त है, और वहीं से शुरू हो जाएगा ज़ोहर का वक्त। तो फिर उसका जितना साया असली था उतना निकाल कर, मिसाल के तौर पे 1 इंच था, उतना निकाल कर उसके बाद उसके 2 मिसल तक ज़ोहर का वक्त चलेगा। समझ रहे हो? हमारे नज़दीक, और साहिबैन के नज़दीक 1 मिसल तक चलेगा। अब किताब से मिला, ला बुद्दहा गुना मिन मारिफती वक्त ज़वाली वफ़ई ज़वाली, ज़रूरी है यहाँ पर वक्त ज़वाल और फ़े ज़वाल को पहचानना। तो ज़वाल का वक्त क्या होता है, फ़े ज़वाल यानी साए असली क्या होता है, उसको पहचानना ज़रूरी है। व तरीक़ुहु, और उसका तरीक़ा, उसको पहचानने का तरीक़ा ये है, अन तुसव्वियल अर्ज़, कि आप ज़मीन को हमवार करें। तो सबसे पहले ज़मीन को हमवार किया जाएगा। तो किसी भी जानिब को ऐसा ना छोड़ो कि वो दूसरी जानिब से नीची हो या ऊंची हो, वरना फिर साया जो हिसाब लगाया जाएगा वो दुरुस्त नहीं आएगा साये का। तो मान के चलो कि हमने ज़मीन हमवार कर ली। अब इसके बाद क्या करना है, वतुरसमु अलैहा दाइरतुन, उसके ऊपर एक दायरा खींचा जाएगा। तो इसके ऊपर एक दायरा बना लो, ये हमने दायरा यहाँ पे खींच दिया, ये गोल दायरा बनेगा बिल्कुल, और इसको दायरा हिंदिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? दायरा हिंदिया। और दायरा हिंदिया इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हुक्माए हिंद ने, हिंदुस्तान के हुक्मा ने इसको ईजाद किया है, उन्होंने इसका इस्तिखराज किया है हिसाब लगाने के लिए। तो एक गोल दायरा बनाना है बिल्कुल। फिर इसके बाद क्या करना है, वयुनसबु फी मरकज़िहा मिक़यासुन क़ाइमुन, और गाड़ा जाए इसके मरकज़ में मिक़यास को। तो इसका मरकज़ यानी इसके बीच का हिस्सा, मरकज़ कहते हैं बीच को, यहाँ मिक़यास को गाड़ना है। मिक़यास कोई भी खूंटी, कोई भी कील यहाँ पर गाड़नी है। और ये गाड़ने का तरीका भी बता रहे हैं, इस तौर पे गाड़ना है कि उसका जो सिरा होगा, यानी इस खूंटी का जो सिरा होगा, ये सिरा है इसका ऊपर का, बुअदु रासिही, उसके सिरे की दूरी, मुहीत दायरा, ये मुहीत दायरा है, मुहीत कहते हैं जो घेरे हुए हो, मुहीत दायरा से 3 नुक्तों को लिया जाएगा, और वो 3 नुक्तों पर नाप कर देखा जाएगा, इसके सिरे को बराबर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये मिक़यास का सिरा है यहाँ पे, तो यहाँ से नाप के देखा जाएगा मुहीत दायरा तक, 3 जगह नाप लो आप। तो यहाँ इतना आया है, इतना ही उधर होना चाहिए, फिर इतना ही उधर होना चाहिए, 3 जगह। इससे पता चल जाएगा कि बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है इस नापने से। या इसके अलावा कोई और तरीका हो, बहुत चीज़ें आजकल चल रही हैं, जैसे सोल भी डालते हैं जो राज मिस्त्री रखते हैं, उससे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि सीधी खड़ी होनी चाहिए और बीच में होनी चाहिए। वल तकुन क़ाइमतुहु बिमिक़दारि रुबइ क़ुतरि दाइरती, और इसकी दूरी, ये जो हमने बीच में गाड़ी है, ये इससे कितनी दूर पर रहेगी उसका अंदाज़ा तो हमें इससे हो गया। इसके सिरे से हमने यहाँ तक नाप लिया कि चारों तरफ से बराबर रहनी चाहिए, लेकिन इसकी लंबाई कितनी रहेगी इसका भी हिसाब होगा। इसका हिसाब इससे लगाया जाएगा कि इस दायरे को नापा जाएगा एक तरफ से दूसरी तरफ तक। मिसाल के तौर पर हमने इसको एक किनारे से दूसरे किनारे तक इस तरह नापा, और फ़र्ज़ करें आप मान लें कि ये 20 इंच है, 20 इंच है। तो अब जो खूंटी गाड़ी जाएगी बीच में,
वो इसका रुबु होना चाहिए, यानी इसका चौथाई होना चाहिए। तो 20 इंच का चौथाई कितना होगा बताओ? 5 इंच। तो ये जो खूंटी गाड़ी है बीच में 5 इंच की होनी चाहिए। तो फर्ज कर लो कि 5 इंच की है, ठीक है। अब एक तरीका तो ये था कि हमने पहले दायरा बनाया और फिर उसको नाप के उसका चौथाई निकाला और उसी की मिकदार में हमने यहाँ पर कील लगा दी। एक ये है कि पहले ही कील लगा लो और फिर उसे नाप लो वो कितनी है, फिर उससे 3 गुना बढ़ाकर दायरा बना दिया जाए गोल। अब दायरा बनने के बाद क्या करना है? अब सूरज किधर से निकलना है? तो मशरिक से सूरज निकलता है, मशरिक से सूरज निकलता है। तो यहां आप जिधर से सूरज निकलता है वहां मशरिक लिख दें। यह है मशरिक, और मशरिक के सामने क्या होता है? मगरिब, जिधर सूरज छुपेगा। यह हो गया मगरिब। अब इस दायरे से हम क्या क्या समझ सकते हैं? दायरा हिंदिया से, दायरा हिंदिया से हम शिमाल और जुनूब को भी समझ सकते हैं। शिमाल किधर है, जुनूब किधर है। इससे हम निस्फुन नहार को भी समझ सकते हैं, निस्फुन नहार कब होता है। साए असली को समझ सकते हैं और जवाल के वक्त को समझ सकते हैं। अब देखो आप, तो ये मशरिक है और ये मगरिब है। सूरज निकलता है मशरिक की तरफ से। किधर से निकलता है? मशरिक की तरफ से। और जब सूरज निकलता है तो वो नीचे से ऊपर को उठता है, नीचे रहता है। सुबह में आपने देखा होगा हर चीज का साया लंबा रहता है बहुत, जैसे इस बीच वाली खूंटी का साया लंबा जा रहा है, दायरे से बाहर जा रहा है नहीं। फिर ये सूरज यहां से ऊपर को उठता हुआ मगरिब की तरफ चलेगा ऐसे। अब उस साये पे ध्यान रखना है, ये साया यहां से दाखिल हो गया दायरे के अंदर, यहां से दाखिल हो रहा है नहीं। जहां से दाखिल हो इसका वहां निशान लगा देंगे, उसको कहते हैं मदखले जिल, साया दाखिल होने की जगह, साया दाखिल होने की जगह। तो यहां पर निशान लगा देंगे, यहां ये दाखिल हुआ है, ये है मदखले जिल। क्या है? मदखले जिल। लिख दो यहां पर मदखले जिल, साया दाखिल होने की जगह। यहां से दाखिल हो गया अंदर। अब सूरज ऊपर को उठता रहेगा और मगरिब की तरफ चलता रहेगा इस तरह। बिल्कुल एक वक्त ऐसा आएगा कि बीच में आ जाएगा सूरज ऊपर बिल्कुल सर पे। फिर उसके बाद मगरिब की तरफ आएगा, मगरिब में छुपेगा जाके, तो ऐसे नीचे को होता रहेगा, साया बढ़ता रहेगा। फिर जहां जैसे ही छुपता रहेगा सूरज, साया बढ़ता रहेगा। जहां से इस दायरे से निकले वहां पर निशान लगा देना है, उसको कहेंगे मखरजे जिल, साया निकलने की जगह। तो हमने यहां पर निशान लगा दिया कि है मखरजे जिल, यह है साया निकलने की जगह। समझ में आ गया? यहां से साया दाखिल हुआ और घटते घटते यहां आया, फिर यहां से बढ़ना शुरू हो गया और फिर निकल गया बाहर, यानी सुबह से शाम हो गई। अब इसके बाद क्या करना है? जो मखरजे जिल और मदखले जिल है वहां दोनों नुक्तों से एक सीधी लाइन खींचनी है। यहां से लाएंगे इसको मखरजे जिल से मदखले जिल तक, ये लाइन खिंच गई। अब इस लाइन को नाप कर जितनी भी ये है, उसका आधा कर लेंगे, उसका आधा कर लेंगे। हमने पूरी नापी एक धागे से, फिर उसका आधा करके उसके आधे में निशान लगा देंगे। तो आधे में निशान लगाकर मान लो, फर्ज कर लो यहां है, तो नाप तोल अच्छी तरह करनी है इंची टेप से, हम तो समझाने के लिए ऐसे ही समझा रहे हैं। तो यहां बीच में इसको कहते हैं कोस। ये जो लाइन हमने खींची है मखरजे जिल से मदखले जिल तक, इसे क्या कहते हैं? कोस। तो इस कोस के बीच में एक निशान लगा देना है और फिर उस निशान को मरकज़े दायरा की तरफ ले जाएंगे और इधर बाहर निकाल देंगे मुहीत दायरा तक, यानी इस तरह सीधी लाइन खींच देंगे एक, तो ये इस तरह हो जाएगी।
इसको आप यहाँ भी मिला सकते हैं। अब ये जो लाइन हमने खींची है, यानी ओस वाली लाइन के बीच से जो सीधी एक लाइन खींची है, इसको क्या कहते हैं? खत्ते निस्फुन नहार। क्या नाम है इसका? खत्ते निस्फुन नहार। ये खत्ते निस्फुन नहार है, ठीक है। इसका नाम हमने लिख दिया यहाँ, खत्ते निस्फुन नहार। ये खत्ते निस्फुन नहार है। और इसका नाम क्या बताया था हमने इस लाइन का? ओस। इस लाइन का नाम क्या है? ओस। अब ये जो लाइन है खत्ते निस्फुन नहार, यही लाइन हमें बता रही है कि इसकी सीध में इधर शिमाल है। मखरज जिल और मदखले जिल के दरमियान में जो लाइन है, ये हमें बताती है समत को, शिमाल। क्या है इधर? शिमाल। और इधर इसके बिलमुकाबिल जुनूब है, ये हो जाएगा जुनूब। शिमाल जुनूब। अब साये असली और फ़े ज़वाल, फ़े ज़वाल को साये असली कहते हैं, वक्त ज़वाल, ये कैसे मालूम होगा? तो इसको मालूम करने का तरीका ये है कि देखो, जैसे सूरज निकला था मशरिक से और सूरज निकल के फिर ऊपर को चढ़ता गया और मदखले जिल से वो दाखिल हो गया। अब घटते 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 आ रहा है, सूरज ऊपर आएगा तो घटता रहेगा, घटता रहेगा, घटता रहेगा, घटता रहेगा। अब ये पहुंच गया खत्ते निस्फुन नहार पर। ये साया कहाँ पहुंच गया? खत्ते निस्फुन नहार पर। यह है इसका साया असली, फ़े ज़वाल। अरे छोटा साया दिखाई दे रहा है, ये घटते घटते खत्ते निस्फुन नहार पर आ गया। तो खत्ते निस्फुन नहार पर जब साया आ जाए तो वही उस चीज़ का साया असली है, वही उस चीज़ का साया असली है। और यही वक्त निस्फुन नहार का वक्त है। अब जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, आगे बढ़ेगा, ये ज़वाल का वक्त शुरू हो गया। ज़्यादा नहीं घट सकता, अब इससे ज़्यादा नहीं घट सकता। अब बिल्कुल ये अपने आखिरी दर्जे में पहुंच गया घटते घटते। तो ये तो होगा निस्फुन नहार का वक्त, और इसी को कहेंगे साये असली। इसी को क्या कहेंगे? साये असली। लेकिन जैसे ही इससे आगे बढ़ना शुरू हो गए, घट के फिर बढ़ना शुरू होगा, यहाँ से ही सूरज का ढलना गोया के शुरू हो गया, और यहाँ से ही वक्त शुरू हो गया ज़ोहर का। यहाँ से किसका वक्त शुरू हो गया? ज़ोहर का वक्त शुरू हो गया। इसमें दिखाई दे रहा है? आगे करके दिखा दो अगर दिखाई नहीं दे रहा। जैसे इधर से साया घटते घटते आया मदखले जिल की तरफ से, खत्ते निस्फुन नहार पर पहुंचा, तो यहाँ आखिरी दर्जा है इसके घटने का, इससे ज़्यादा नहीं घटेगा। यही इसका साया असली है, इस चीज़ का साया असली है। मान के चलो ये 1 इंच है। अब जैसे इससे बाहर निकलेगा तो ये है ज़वाले शम्स, सूरज का ज़ाइल होना, यानी सूरज का ढलना। इस खत से निकलते ही ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाएगा। ज़ोहर का वक्त कहाँ से शुरू होगा? निस्फुन नहार से। जैसे ही सूरज आगे को ढलेगा, ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाएगा। तो सूरज घटते घटते यहाँ आया था इस खत पर, निस्फुन नहार पर, और इसका साया असली मान के चलो 1 इंच था यहाँ तक। फिर यहाँ से जैसे ही ज़ाइल होना शुरू हुआ सूरज और ये साया बढ़ना शुरू हुआ, तो किसका वक्त शुरू हो गया था? ज़ोहर का वक्त शुरू हो गया था। अब ये ज़ोहर का वक्त कब तक चलेगा, इसमें अइम्मा का इख्तिलाफ है। असर का कहाँ जाके शुरू होगा, इसमें अइम्मा का इख्तिलाफ है। इसमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की 3 रिवायत, वो फरमाते हैं कि पहली रिवायत हज़रत इमाम मोहम्मद से कि जब हर चीज़ का साया असली के अलावा उसका 2 मिसल हो जाए, हर चीज़ का साया उसके साया असली के अलावा उस चीज़ के 2 मिसल हो जाए, उस वक्त तक ज़ोहर का वक्त रहता है। कैसे समझेंगे साया असली? साया असली आपने समझ लिया, इस चीज़ का कितना साया असली आया था? 1 इंच। कितना आया था? 1 इंच। अब 1 इंच तो इसका साया असली हो गया, इसे तो छोड़ दो। इस चीज़ के 2 मिसल, यानी जो गाड़ रखी है हमने चीज़, उसके 2 मिसल, ये है 5 इंची की, तो 10 इंच और होना चाहिए। यानी जब 11 इंच पर साया पहुंच जाएगा तो समझ लो कि उस वक्त क्या होगा? असर का वक्त शुरू हो जाएगा, ज़ोहर का ख़त्म हो जाएगा। फ़र्ज़ करो यहाँ तक ये 1 इंच बना है साया असली। अब यहाँ से नापो इसका 2 मिसल, 1 मिसल यहाँ हो गया, 2 मिसल इसका यहाँ तक हो रहा है, समझ रहे हो? 2 मिसल यहाँ तक हो रहा है। तो अब ऐसे ही जब
यहाँ से साया ये घटते घटते यहाँ रुक गया, फिर शुरू हो गया बढ़ना, दिखाई दे रहा है, बढ़ना शुरू हो गया। जब इतना बढ़ जाए कि 2 मिसल पर पहुँच जाए, 2 मिसल का नाप क्या आप निशान लगा लो, अरे 5 इंच का हमने गाड़ रखा है तो 10 इंच इसका 2 मिसल होगा, और साया असली के अलावा है वो 1 इंच और बढ़ाएंगे उसमें 11 इंच। तो जब वहाँ पहुँच जाएगा तो समझो ये फिर असर का वक्त शुरू हो गया और ज़ोहर का ख़त्म हो गया। ये किसके नज़दीक है? इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक है। इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ और इमाम शाफ़ी, इमाम ज़ुफ़र रहमहुमुल्लाह, ये तमाम अइम्मा फरमाते हैं कि जब हर चीज़ का साया उसके साये असली के अलावा 1 मिसल हो जाए, इसका साया असली तो यहाँ तक बैठ रहा है, साया असली यहाँ तक हो गया, 1 मिसल इसमें और जोड़ दो, 1 ही मिसल यहाँ तक हो गया, तो साये असली के अलावा जब 1 मिसल पे पहुँच जाए तो समझो कि ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो गया और असर का शुरू हो गया। तो इस हिसाब से कितना बन जाएगा? 1 इंच तो साये असली और 5 इंच इसका मिसल, 1 मिसल, तो 6 इंच पे जैसे पहुँचेगा साया, इनके नज़दीक ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाएगा और असर का शुरू हो जाएगा। यानी इनके यहाँ पहले ही शुरू हो जाता है असर का वक्त हमारे मुकाबले। इमाम अबू हनीफ़ा की 2 रिवायत और हैं, एक तो ऐसी है जैसे अभी बताई साहिबैन की, और एक ये है कि 1 मिसल पे जाके ज़ोहर का ख़त्म तो हो जाएगा वक्त, 1 मिसल पे जाकर ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन असर का शुरू नहीं होगा। असर का शुरू होगा 2 मिसल पे जाके, असर का शुरू होगा 2 मिसल पे। तो ये जो बीच का वक्त रहेगा ये मुहम्मल वक्त है, इसमें कोई नमाज नहीं है, ख़त्म तो हो जाएगा यहाँ लेकिन शुरू होगा 2 पे जाके असर का। क्या दलाइल हैं साहिबैन? अच्छा पहले देखो कि यहाँ से वक्त शुरू होगा ज़ोहर का ज़वाल शम्स से, इसकी क्या दलील है? इसलिए कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब नमाज़ पढ़ाई ज़ोहर की तो ज़वाल शम्स के वक्त पढ़ाई, यानी सूरज ज़ाइल होने लगा और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, तो इसमें तो किसी का इख्तिलाफ़ नहीं। इख्तिलाफ़ हुआ है इसके वक्त के ख़त्म होने में, वक्त के ख़त्म होने में 2 मिसल यहाँ बन रहा है, तो वक्त के ख़त्म होने में इख्तिलाफ़ है। साहिबैन ये फरमाते हैं कि 1 मिसल पे ख़त्म हो जाएगा, हमारे नज़दीक 2 मिसल पे ख़त्म होगा। इनकी दलील ये है कि जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ाई पहले दिन असर की, तो हर चीज़ का साया उसके साये असली के अलावा 1 मिसल हुआ था, उस वक्त पे पढ़ाई असर की नमाज, लिहाजा यहाँ से पढ़ेंगे। हमारा कहना यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबरिदू बिज़्ज़ोहर, ज़ोहर को ठंडे वक्त में पढ़ो। और अरब के अंदर जब किसी चीज़ का साया उसके साये असली से बढ़कर उसका 1 मिसल पहुंच जाए तो वहाँ ठंडा वक्त नहीं होता है, गर्मी बहुत रहती है उस वक्त भी, 1 मिसल पे गर्मी बहुत रहती है, लिहाजा 2 मिसल पे जाके ठंडा वक्त होगा, वहाँ से पढ़ेंगे। अच्छा फिर हदीस जिब्राईल का क्या जवाब होगा? इसका जवाब यह है कि वक्त को बताने में सबसे पहली रिवायत है, इसके बाद की जो रिवायत है वो इसके मुखालिफ है, और बाद वाली नासिख होती है, यानी पहले वाले के हुक्म को मनसूख कर देती है। दूसरी बात यह है कि 1 मिसल तक तो सब मानते हैं कि ज़ोहर का वक्त चला रहा है, सबका यकीन है, अहनाफ का भी और शवाफे का भी, सब मान रहे हैं कि यहाँ तक ज़ोहर का वक्त है। वो हदीस जिब्राईल की वजह से यहाँ से कहते हैं कि असर का शुरू हो गया, तो शक हो गया इसमें, जो यकीनी बात चली आ रही थी यहाँ तक इसमें शक हो गया। ये हमने जो, ये तो साया असली है, साया असली, और ये 1 मिसल है, 1 मिसल, और ये 2 मिसल है। तो कहते हैं साया असली के अलावा 1 मिसल पे जब पहुंच जाए, यहाँ तक सबका इत्तिफाक है कि ज़ोहर का वक्त है, यकीनी है। अब हदीस जिब्राईल की वजह से शक हो गया कि यहाँ ख़त्म होगा या नहीं, और जो चीज़ यकीनी तौर पर साबित चली आ रही हो वो शक से ख़त्म नहीं होती, लिहाजा यहाँ ख़त्म नहीं होगा बल्कि वहाँ ख़त्म होगा जाकर। बहुत आसान है, सबसे पहले देखेंगे कहाँ से सूरज दाखिल हो रहा है, वहाँ निशान लगा देंगे मदखल ज़िल पर, फिर देखेंगे कहाँ निकल रहा है, वहाँ निशान लगा देंगे मखरज ज़िल पर, फिर वहाँ से एक लाइन खींच लेंगे, इसको कोस कहेंगे, फिर उस कोस के बीचम बीच एक लाइन खींच लेंगे सीधी, ये ख़त कहलाएगा ख़त्ते निस्फुन नहार, और इसकी एक तरफ शिमाल होगा, दूसरी तरफ जुनूब। अब जब साया घटता 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 इस ख़त्ते निस्फुन नहार पर पहुँचेगा, वही साया असली है, वही क्या है, साया असली है। फिर जैसे ही ख़त्ते निस्फुन नहार से आगे बढ़ना शुरू होगा, ख़त्ते निस्फुन नहार से आगे बढ़ना शुरू होगा, वो ज़वाल शम्स का वक्त है, और वहीं से शुरू हो जाएगा ज़ोहर का वक्त। तो फिर उसका जितना साया असली था उतना निकाल कर
मिसाल के तौर पे 1 इंच था, उतना निकाल कर उसके बाद उसके 2 मिसल तक ज़ोहर का वक्त चलेगा, और साहिबैन के नज़दीक 1 मिसल तक चलेगा। अब किताब से मिला लेना इसे। वीडियो का दूसरा पार्ट ज़रूर मुलाहज़ा फ़रमाएँ, उसके अंदर इस मसले को शरअ विक़ाया की इबारत से मिलाकर बहुत ही तफ़सील और आसान तरीके पर समझाया गया है।